उदयपुर की शाही शादियां सिर्फ राजस्थान ही नहीं, दुनिया भर में अपनी रॉयल वैल्यू और भव्यता के लिए जानी जाती हैं। लेकिन इस बार एक शादी की चमक के पीछे ऐसा काला सच छुपा था जिसने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। ईडी की जांच जब उदयपुर की एक हाई प्रोफाइल शादी तक पहुंची तो ये देखा गया, जो टीम को एक ऐसा बैंक खाता मिला जिसे देखकर अधिकारी भी हैरान रह गए थे। ये खाता किसी बड़े बिजनेसमैन, किसी शादी आयोजक या इवेंट कंपनी का नहीं था। ये खाता था एक रैपिडो ड्राइवर का, एक ऐसा साधारण आदमी जो हर दिन बाइक चलाकर कुछ 100 रुपयों की कमाई करता था, जो अपनी जेब देखकर खर्चता था, जो कहता था कि मैं तो घर की मरम्मत तक नहीं करा पा रहा, मेरे नाम से करोड़ों रुपए कैसे घूम सके। लेकिन उसके खाते में क्या हुआ? 331 करोड़ रुपए। जी हाँ, 331 करोड़ रुपए की भारी रकम 19 अगस्त 2024 से 14 अप्रैल 2025 के बीच उसके खाते में आई और तुरंत आगे भेज दी गई। ये वही रकम थी जो उदयपुर की इस लग्जरी शादी में होटल ताज अरावली की बुकिंग, डेकोरेशन, इवेंट मैनेजमेंट और वेंडर पेमेंट पर खर्च की गई। ड्राइवर, एजेंसी और पूरा देश हैरान है। और सबसे बड़ा सवाल, ऐसा कैसे हुआ? ईडी की जांच में जो सामने आया वो और भी चौंकाने वाला है। इस ड्राइवर का खाता एक म्यूल अकाउंट की तरह इस्तेमाल किया गया था, यानी अपराधियों ने अपने काले पैसे को एक कमजोर वर्ग के व्यक्ति के खाते में घुमा दिया ताकि असली मालिक कभी सामने ही ना आए। और ये 331 करोड़ पैसा आया कहां से? 1xBet नाम के बेटिंग ऐप से, एक इंटरनेशनल बेटिंग प्लेटफॉर्म जहां से काला धन टुकड़ों में बांटकर भारत के ऐसे लोगों के खातों में भेजा जाता है जो डिजिटल बैंकिंग का नियमित इस्तेमाल ही नहीं करते। यही वजह है कि ड्राइवर ने कहा, मैं तो बैंक ऐप भी महीने 2 महीने में ही देखता था। और अपराधियों को बस यही चाहिए था, बेपरवाह अकाउंट, अनजान मालिक और करोड़ों की क्लीन विंडो। लेकिन इस बार मामला गड़बड़ा गया। इतनी बड़ी रकम की एंट्री और एग्जिट ने सिस्टम को अलर्ट कर दिया था और मनी ट्रेल सीधा ईडी के पास जा पहुंचा। और ईडी 3 लेयर में जांच कर रही है। लेयर 1, असली ऑपरेटर कौन था? किसने इस गरीब ड्राइवर के बैंक अकाउंट का लॉगिन अपने पास रखा? इसी के अलावा किस डिवाइस ने इसे ऑपरेट किया? कितने लोगों की टीम इसमें शामिल थी? लेयर 2, ये पैसा शादी तक कैसे पहुंचा? कौन सा मिडिलमैन बेटिंग मनी, म्यूल अकाउंट, लग्जरी वेडिंग को जोड़ रहा था? क्या ये सिर्फ एक शादी का मामला है या इस नेटवर्क ने देश भर में कई हाई प्रोफाइल शादियों को फंड किया था? लेयर 3, क्या भारत की वेडिंग इंडस्ट्री काले धन का नया वॉशिंग प्लांट बन चुकी है? क्योंकि उदयपुर जैसी शादियों में अक्सर पेमेंट या तो कैश में, अनट्रस्टेड चेन और फ्रैक्शनल इनवॉइसिंग में की जाती है। ये केस बताता है कि शायद करोड़ों अरबों का काला धन इस इंडस्ट्री के अंदर सजावट के साथ साफ किया जा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल, एक साधारण ड्राइवर के खाते में 331 करोड़ रुपए क्यों घूमे? उसका बैंक अकाउंट इस शाही शादी का खेल का हिस्सा कैसे बना और इसके इशारे पर बना? ये केस सिर्फ एक शादी का नहीं है, ये भारत के शाही सिस्टम में छुपी काली परतें, छुपे नेटवर्क और फर्जी फाइनेंशियल सर्किट का सबसे बड़ा खुलासा है। ईडी की अगली रिपोर्ट में सच का अगला चेहरा सामने आएगा। लेकिन फिलहाल ये कहानी बताती है कि एक शादी की चमक के पीछे कैसे छिपा इतना अंधेरा।